हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस बच्चे के लिए जो अब सीए फाउंडेशन के बाद अपने सीए इंटरमीडिएट की क्लासेस ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा। एक, जो कुछ पिटफॉल्स आपको अवॉइड करने चाहिए जब आप अपने सीए इंटर की क्लासेस ढूंढ रहे हैं। और दूसरा, कुछ डिटेल्स आपको मेरी क्लासेस के बारे में जो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि सर ये 1.5 व्यूज क्या होता है सर, और ये अनलिमिटेड वैलिडिटी है क्या है, ये सब चीजें थोड़ी सी समझाओगे क्या सर। तो सारी बातें समझाऊंगा, एकदम इत्मीनान से मेरी बात सुनना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, जैसे कि तीन बातें। सबसे पहला सर, जब आप अपना फैकल्टीज डिसाइड कर रहे हो तो एक बात याद रखना। सर, मैं भी इंटरमीडिएट या फाउंडेशन में कुछ ऐसा था कि सर जिनसे मैं इंटरमीडिएट पढ़ रहा हूं, मैं उनको कहता था सर आप ही फाइनल पढ़ा दो ना, तो आप पढ़ाते तो बड़ा मजा आ जाएगा सर, मैं आप ही से ले लूंगा सर, मैं एकदम आपका फैन हो गया। ये अप्रोच हमेशा सही नहीं होता। आज मेरे को बाद में पता चलता है कि वो फाइनल नहीं पढ़ा है, ये अच्छा हुआ, अगर पढ़ा लेते तो मेरी बैंड बज जाती। तो दोस्तों, क्या होता है, जो टीचर जिस लेवल पे पढ़ा रहे हैं आपको उन्हीं टीचर के पास जाकर के पढ़ना चाहिए। सर, पर मैंने फाउंडेशन यहाँ से लिया था, मेरे को यहाँ पे अकाउंट्स बहुत अच्छा जम गया, मैं यहीं से अकाउंट्स की क्लास लगा लूं क्या? ये बहुत सही अप्रोच नहीं होता है। हाँ, आप तो बोलोगे सर आप तो फाउंडेशन लॉ नहीं पढ़ाते। नहीं राजा, ऐसा नहीं है। जो आप ये वीडियो खुद सुनो, जहां पे ऑल इंडिया रैंक 3 हिरेश काशीराम का जो है वो मेरे साथ है, और वो क्या कह रहा है आप ये बात सुनिए इनकी। Perfect. What is एंड that one mistake that you did? आई वुड से मतलब मैंने लेक्चर्स जो एक सब्जेक्ट मतलब विदाउट वाचिंग द डेमो या इतना अच्छे से रिसर्च किए बिना फाउंडेशन के जो फैकल्टी थे उन्हीं से ले लिया था। तो आई थिंक वी शुड इवेलुएट 2-3 टीचर्स Two, एटलीस्ट three बिफोर teachers. मेकिंग द डिसीजन। तो दोस्तों, ये होता है कि आप लोग सारे फैकल्टीज का डेमो वीडियो देखो और आप ये देखो कि फाउंडेशन लेवल पे कौन सा फैकल्टी बेस्ड है मैं उससे पढ़ूंगा, इंटर लेवल पे कौन सा फैकल्टी बेस्ड है मैं उससे पढ़ूंगा, और फाइनल लेवल पे कौन सा फैकल्टी बेस्ड है मैं उससे पढ़ूंगा। दूसरा दोस्तों, आप लोगों ने रिजल्ट्स देखना बहुत जरूरी है। क्या होता है राजा, रिजल्ट्स आर द अल्टीमेट आउटकम। जब कोई फैकल्टी के रिजल्ट्स आते हैं ना, मान लो जैसे मेरे रैंक्स आ गए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सर आपके रैंक्स आ गए मतलब क्या आप बोल रहे हो कि आप बेस्ट हो? नहीं राजा, रिजल्ट से क्या पता चलता है कि आपके जो क्लास में यूज किए गए मेथड्स है, आपकी जो अप्रोच है, और आप हर वो चीज जो कर रहे हो वो एकदम सही है, तभी जाके रिजल्ट फिट बैठ रहे हैं। कहीं ना कहीं क्लास में जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप करवा रहे हो, जो राइटिंग प्रैक्टिस आप करवा रहे हो, जो टेस्ट पेपर आप सेट कर रहे हो, वो सारी चीजें जब सही बैठती है तब जाके आपको रिजल्ट्स दिखते हैं। और तीसरा दोस्तों, आप लोगों ने अपने सीनियर का फीडबैक लेना चाहिए। एक नहीं, मैं तो बोलता हूँ 5 सीनियर का फीडबैक लो। और 5 सीनियर में से जो मेजोरिटी जो नाम बोलेंगे वो नाम आप लोगों ने कंसिडर करना चाहिए। ये तीनों के बिना आप लोग अपनी डिसीजंस मत लीजिए। अब दोस्तों, ये तो बहुत बेसिक बात हो गई, क्योंकि मेरे को एक दो एडवांस्ड अकाउंट्स के कुछ इनपुट्स आ रहे थे। अकाउंट्स का मैंने यहाँ से किया था, तो मैं एडवांस्ड अकाउंट्स यहाँ से करूंगा। बेटा, जब एडवांस्ड वर्ड लग जाता है ना तो सिलेबस बहुत बदलता है। अब दोस्तों, मैं आपको मेरे बारे में बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी क्लासेस में जो मैं पढ़ाता हूँ सीए इंटर का लॉ, आपको ऐसी क्या चीजें मिलेगी जिससे दोस्तों आप लोग जो है बहुत बेटर परफॉर्म कर पाओगे, और क्यों, वाई शुड यू कंसिडर मी फॉर योर लॉ क्लासेस, यू शुड हियर मी आउट। दोस्तों, वैसे तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया, मेरे को दिख रहा है ऑलरेडी, पर फिर भी जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं डेमो देखूंगा, देखो मैं आपको डेमो के बारे में क्या बताता हूँ पता है। डेमो एक्चुअली आप यूं समझ लो, मेरे बारे में मैं बोलूंगा कि आई वर्क लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन। मेरे जो मेथड्स है, मेरे जो टैक्टिक्स है, वो मैं शुरू ही 4-5 दिन के बाद करता हूँ कि आज हम लोग डीपीक्यू शुरू करेंगे, एक हफ्ते बाद आज हम लोग माइंड मैपिंग शुरू करेंगे, तो आपको 15 दिन बाद तो मेरा फ्लेवर का टेस्ट मिलता है एक्चुअल में। तो आई वर्क लाइक आयुर्वेदिक वैदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन जैसा धीरे 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 धीरे, नो साइड इफेक्ट, एकदम आपको हील कर देता है। और दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना, व्हाई शुड यू डेफिनेटली कंसिडर माय लेक्चर्स इज नंबर 1। दोस्तों, मेरे जो मेथड्स है ना, जो चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, ये सिर्फ आपको लॉ में ही नहीं बाकी सब्जेक्ट्स में भी हेल्प करेंगे, जैसे कि स्क्रिबल मेथड। स्क्रिबल इज एन आर्ट सर, जो आप पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते लिख सकते हो चीजों को, ये स्क्रिबल मेथड। दूसरा, डीपीक्यू, ये एक ऐसा हैबिट है सर जहां आप रोज एक क्वेश्चन लिखने की आदत डालोगे, और ये सिर्फ लॉ में ही नहीं, सेकेंड ग्रुप के ऑडिट में भी आपको हेल्प करेगा, जो थियरी सब्जेक्ट है। तीसरा, माइंड मैपिंग। सर, माइंड मैपिंग एक ऐसी चीज है जो मैं आपको क्लास में ही बताऊंगा, यहां नहीं बताऊंगा, बट बहुत सॉर्टेड चीज मैंने आइडेंटिफाई करी है। इस अटेम्प्ट से इसको फुल फ्लेजेड इंप्लीमेंट करेंगे, पिछले अटेम्प्ट में हमने इसको एक्सप्लोर किया था। जिनको पता है उनको पता है, ठीक है। चौथा, रिविजन ऑडियोस। सर, भूला सीरीज नाम का मैं आपको रिविजन ऑडियो देता हूं, जो ऐसे जगह फिट होगा ना आपका, जब मन नहीं लग रहा है रिविजन ऑडियो को आप गाने की तरह सुन सकते हो। और पांचवा चीज सर, मेरी जो बुक्स है ना, इट इज द मोस्ट समराइज्ड क्रिस्प बुक एवर। एक ऐसी बुक आपको मिलती है, मेरी बुक, जो जब आप पहले दिन पढ़ने बैठोगे ना, तो वो आपको बेरैक की तरह भी काम करेगा और आईसीए मॉड्यूल की तरह भी काम करेगा। पर जब आप एग्जाम के पहले उसको उठाओगे, तो वही किताब, वही 200 पेज की किताब के कीवर्ड्स इस तरीके से हाईलाइट है कि वो आपके लिए लास्ट डे रिवीजन के लिए परफेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों, उसके अलावा मैं दूसरा रीजन क्या है सर, पहला तो मेरे मेथड्स, दूसरा दोस्तों, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट माई सेल्फ,
and having cleared all my levels of CA in the first attempt and having done my articleship from a Big Four, मेरे को ये भी पता है कि इंटरमीडिएट में आपके लिए बोथ ग्रुप क्लियर करना, अच्छा स्कोर करना क्यों जरूरी है और क्या हैबिट्स डेवलप करने जिससे आप आगे चल के एक बहुत अच्छी आर्टिकलशिप में लैंड कर सकते हो और फाइनल की तरफ देख सकते हो। तो ये आईसीआई के साथ इतने समय का एक्सपीरियंस होने की वजह से आई नो इन एंड आउट दैट आपको क्या चीजें पढ़नी है और कहाँ फोकस करना है और कहाँ फोकस नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर फॉर्म नंबर्स होते हैं। फॉर्म नंबर्स एक ऐसी चीज है जिसपे आपको अभी फोकस नहीं करना है। क्यों सर? क्योंकि एग्जाम में नहीं आ रहे। मैंने ये नहीं बोला एग्जाम में नहीं आएंगे, पर जब से नया सिलेबस आया है पिछले 10 अटेम्प्ट से आईसीआई ने फॉर्म नंबर पे फोकस नहीं किया है और इस बार वाले बुक में तो इन्होंने फॉर्म नंबर्स हटाए भी हैं। और तीसरा दोस्तों जो मेरी यूएसपी है कि बिकॉज बीइंग आई एम अ जेंजी माइसेल्फ, तो मैं आप लोगों से मैं समझता हूँ, मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। मेरी जो चीजें होगी, जो लैंग्वेज होगी, जो चीजें होगी, वो आप मुझसे बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे। ये मेरी कोशिश रहती है और नेचुरली भी आ जाता है और आप लोग मुझसे कनेक्ट कर जाओगे। तो क्या होता है सर, वाइब मैच हो गई। आपको एक सीए मिल गया जो आपको पढ़ा रहे हैं और आपको मेथड सही दिखाए जा रहे हैं, तो इसके बाद तो बाकी सब चीजें तो दुनिया में सेम होती है दोस्तों। अब आप समझो मेरी क्लास के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो सबसे पहला आपको क्लासेस में मिलेगा क्या क्या। सबसे पहला तो सर क्लास में मैं आपको सारा पूरा का पूरा लॉ क्लास में लिखवा करके लूंगा और आपके कुछ इस तरीके से नोट्स बनेंगे जैसे आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहे हैं सर। ये यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा सही नहीं दिख रहा होगा, पर अगर आप देखोगे तो आप क्लास में मेरे साथ साथ इस तरीके का नोट्स बनाओगे जिसमें बहुत सही आपको सारे चीजें भी समझाई जाएगी, क्या पेंसिल से लिखना है, क्या पेन से लिखना है, क्या प्रोविजन है, वो सब बताया जाएगा। तो क्लास में ही इस तरह का क्या करवाया जाएगा, आप देखो इलस्ट्रेशन करवाया जाएगा ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ते जाए और बहुत सारी और चीजें करवाऊंगा ताकि आपको सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आता जाए और एक चार्ट फॉर्म में पढ़वाऊंगा सर आपको, ताकि जब लास्ट डे रिवीजन आप करो तो इस बुक से आप करोगे ना आपको बड़ा मजा आ जाएगा, क्योंकि अपने लिखी हुई राइटिंग का मजा ही कुछ और होता है। पर इसके अलावा आपको जो बुक मिलेगी वो मेरी क्लास की बुक मिलेगी, जिसे आप देख सकते हो। जो आपको बुक मिलेगी वो मेरे क्लास की बुक मिलेगी और वो ये है, जिसमें आप देख सकते हो सर। इस बुक की खास बात बताता हूं, ये पूरा आईसीआई मॉड्यूल इसमें समराइज किया गया है। बेर एक्ट का पूरा लैंग्वेज रखा गया है, कीवर्ड्स इसमें हाईलाइट किए गए हैं सर। एक ऐसा प्रेजेंटेशन दिया गया है जिससे आपको पढ़ने का मन करे सर। क्वेश्चन बैंक का रेफरेंस, कौन सा क्वेश्चन इस सेक्शन से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन का रेफरेंस दिया गया है। इससे ज्यादा कोई बुक में होता नहीं है सर। और क्वेश्चन बैंक जो आपको इसके साथ मिलेगा सर, मैं उसमें आपको साफ साफ बता दूं, आईसीआई के बियॉन्ड उसमें क्वेश्चंस नहीं है। आरटीपी, एमटीपी, आईसीआई मॉड्यूल और आपके पास पेपर के सारे क्वेश्चंस मिला के 400 क्वेश्चंस होते हैं, वो उसमें है। क्यों सर बाहर के क्वेश्चंस नहीं है? सीए करने आए हो कि सीएस करने आए हो, डिसाइड कर लो। सीए करने आए हैं सर। सर लॉ पढ़ के सिर्फ लॉ पास होना है, बाकी टैक्स अकाउंट्स की बैंड बजानी है कि तीनों पास होने, तीनों पास होने। राजा ये आईसीआई रिपीट क्वेश्चंस पूछता है। लेट मी रिपीट, आईसीआई क्वेश्चंस रिपीट पूछता है, कॉन्सेप्ट्स रिपीट पूछता है और सिमिलर क्वेश्चंस दिखते हैं। 150 सेक्शन है यार, कितने क्वेश्चन बना लेगा? और 400 क्वेश्चन मोर देन इनफ हो गए। कहते हैं ना सर, एनीथिंग इन एक्सेस इज नॉट गुड, मोर देन 400 इज नॉट गुड। 400 भी मेरे को ज्यादा लगते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि रिपीट क्वेश्चंस हो तो और मर्ज कर दूं, शायद कर भी दूंगा आगे, पर मेरे को नहीं लगता 400 से ज्यादा क्वेश्चन लॉ के लिए जरूरी है। क्योंकि आपका मेन बुक फिर भी क्या रहता है सर, ये समरी नोट्स जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है। और पढ़ते कहां से हो आप पढ़ते हो सर आपके कहां से, आप अपने नोट्स से जो आप क्लास में मेरे साथ बनाओ। उसके अलावा दोस्तों क्लास में नोट्स तो आपके बन ही रहे हैं, साथ में आपको क्लास में क्वेश्चंस की भी राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की भी राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और तो और मेरी बात ध्यान से सुनना सर, आपके मैं टेस्ट लूंगा क्लास के साथ में, आपको एक पूरा पूरा टेस्ट सीरीज क्लास के साथ फ्री देने वाला हूं, जिसमें सर आप कितने टेस्ट लिखोगे आपको पता है? सर आप 11 टेस्ट लिखोगे, 8 चैप्टर वाइज टेस्ट, 2 सेमेस्टर टेस्ट 50-50 मार्क्स का, एक फुल मॉक टेस्ट और क्लास खत्म होने के बाद एक फुल मॉक टेस्ट। और ये रजा, ये पूरा का पूरा टेस्ट पेपर जो है ऑल इंडिया रैंकर्स जो है, हमारे ऑल इंडिया रैंकर्स की टीम, मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, इसी बारे में आपको रिजल्ट्स दिखाता हूं। ये हमारे रिजल्ट्स है, जो ये हमारे जैन 25 एग्जाम्स का लेटेस्ट रिजल्ट है सर। आप देख सकते हो वी हैव हैड 26 से भी ज्यादा रैंक्स एंड वी आर स्टिल काउंटिंग। और दोस्तों आप देख सकते हो एआईआर 1 दीपांशी जो है वो हमारी स्टूडेंट है। अब आप समझो राजा, जब इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मैंने क्या किया, ये रैंक और ऊपर के टोटल 60 रैंक्स है। मैंने इनमें से करीबन 45 बच्चों को ऑलरेडी ऑनबोर्ड कर लिया है हमारी टीम में कि आप हमारे साथ पेपर चेकिंग करोगे। उससे क्या होगा, बच्चे को ना बहुत सारा इंसाइट्स मिलेगा। सिर्फ मार्क्स नहीं सर, आपको इंसाइट्स भी मिलेंगे कि कितना पेपर, कितना स्कोर किया आपने, क्या किया। और इसके बियॉन्ड अभी मैं एक चीज पे काम कर रहा हूं, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बना रहे, उसके लिए मैं एक स्टूडेंट डैशबोर्ड बना रहा हूं, जहां आप देख सकते हो कि टॉप 10 कौन है और आपकी रैंकिंग क्या आ रही है। कोशिश चल रही है, मैं बहुत ही जल्द इंप्लीमेंट करूंगा, बट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है थोड़ा सा, तो मैं मेहनत कर रहा हूं उस डायरेक्शन में, बट इस बैच में कर लूंगा। उसके अलावा दोस्तों मेरे को नहीं लगता
क्वेश्चन बैंक सारा करवाया जाएगा, एमसीक्यूज करवाया जाएगा, टेस्ट करवाया जाएगा, रिवीजन ऑडियोज मिलेंगे, रिवीजन वीडियोज मिलेंगे और आपको आफ्टर सेल सपोर्ट भी बहुत ज्यादा मिलेगा। आप लोग एक बार यूट्यूब में जाकर के जरूर ये चेक करना, रैपिड रिवीजन सर्च करना सर, रैपिड रिवीजन सर्च करना, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो सर, सर ये हमारा रैपिड रिवीजन का प्लेलिस्ट है जो मई 25 और सितंबर 25 का है। आप देखो कि ये पूरा कंटेंट चैप्टर वाइज डला हुआ है रिवीजन, और आप देखोगे 1 घंटा, सवा घंटा, 1 घंटा, सवा घंटा इस तरह का है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए, देख आई विल शो यू द काइंड ऑफ एंगेजमेंट इट गेट्स। फॉर एग्जांपल लेट्स से फेमा, अगर मैं फेमा पे क्लिक करूं तो आप देखो, ये देखो सर, आप फेमा पे, ये थोड़ा ग्लिच आएगा पर आप फेमा में क्लिक करूं तो आप ये देखो, फेमा में सर 1 साल पहले का है, उसमें 3.5 लाख लाइक्स व्यूज है और 23,000 लाइक्स है, 1,000 तो कमेंट्स है। इस तरह का एंगेजमेंट बच्चे कर रहे हैं। तो ये रैपिड रिवीजन के कमेंट सेक्शन में जब आप जाके पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा द काइंड ऑफ आफ्टर सेल सपोर्ट दैट यू गेट। अभी वाले बच्चों के लिए हमने एक नया रैपिड रिवीजन 5.0 ऑलरेडी शुरू कर दिया है, तो आप लोगों को भी इस तरह का सपोर्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ सर मेरे को लगता है आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ लाइव और इसके बारे में, जब आपको परचेज करना है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे शुभम सिंगल.com। सर शुभम सिंगल.com में आप जाएंगे, यहाँ पे आप लेक्चर्स एंड बुक्स में सीए इंटरमीडिएट में जाएंगे और आप यहाँ पे या तो मेरे इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और कॉम्बोज भी ले सकते हैं। ये सारे लाइव बैच के कॉम्बोज हैं, या तो आप मेरा या मेरा और जय सर का, या मेरा जय सर का विशाल सर का कॉम्बो ले सकते हैं। सर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लॉ की बात बताऊं तो इसमें आपके पास, आप जब जाओगे तो आप देखो पूरे फीचर्स दिए हुए हैं। सर आपकी बैच का स्टार्ट है 11 मार्च, एंड है 30 जून, उसके पहले हो जाएगा, और टाइमिंग 11:15 से 1:45। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं ऑफर प्राइस है जो अभी खत्म होने वाला है कल के दिन पे, पर यहाँ पे नीचे अगर आप जाओगे तो अटेम्प्ट देखो, आपको जनवरी 26 सिलेक्ट करना है, सितंबर 25 होगा तो वो सिलेक्ट कर लेना। सर यहाँ पे मोड में कौन सा चूज करें, सर लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डेड। दोस्तों आप लोग हर कोई चूज करोगे लाइव स्ट्रीमिंग ऑप्शन। क्यों सर, सर लाइव स्ट्रीमिंग में रिकॉर्डेड ऑलरेडी मिलता है आपको। लाइव स्ट्रीमिंग में आप मेरे लेक्चर्स लाइव भी देख पाओगे, साथ में रिकॉर्डेड का 1.5 व्यूज भी आपको मिलेगा, और वही सारे फीचर्स मिलेंगे। किसी दिन अगर आपका क्लास मिस हो गया तो सेम डे बैकअप अपलोड हो जाता है। सुबह की क्लास है तो आप शाम को 7 बजे तक बैकअप अपलोड हो जाएगा, आप शाम को 7 बजे इसको देख सकते हो। और बुक्स सर आपको हार्ड कॉपी मिलेंगी, और ये आप जो है इसको परचेज कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों उसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों की फीचर्स हैं, और आप लोगों को मैं मेरी तरफ से एश्योरेंस देना चाहता हूं कि हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आप पास नहीं हो जाते। सीए इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद ही मैं आपका साथ छोड़ूंगा, और इसीलिए मैं अपने आप को योर सीए बड़ी बोलता हूं। बट अगेन एंड अगेन, ईच एंड एवरी अटेम्प्ट ऑन अटेम्प्ट आई प्रूव इट टू यू, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू बिकम अ सीए रियल सून। तो दोस्तों अगर आप एक्साइटेड हो इस बैच के लिए तो आप लोग फटाफट रजिस्टर कर लीजिए, ताकि मैं आपको बुक्स डिस्पैच करा दूं। मैं आपको बता दूं बुक्स ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है, कुछ फ्रेश बुक्स आ रही है, तो मैं आप लोगों के लिए वो तुरंत फीफो बेसिस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट टेस्ट आउट करके मैं आपको डिस्पैच करूंगा, और वो बुक्स जो है आप लोग उसको रेफर कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। सर मैं आपको व्यूज के बारे में बताना चाहता था। जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो सर आपके पास वैलिडिटी रहती है 100% बैकअप। 1.5 व्यूज मैंने बोला, क्या मतलब सर इसका, मतलब सर अगर 60 मिनट का एक लेक्चर है तो आप इसको 90 मिनट तक देख सकते हो, मतलब बीच में कहीं पीछे करना पड़ गया आपको, कोई पोर्शन वापस देखना पड़ गया तो आप वापस देख सकते हो। और वैलिडिटी क्या रहती है सर इसकी, अनलिमिटेड वैलिडिटी रहती है, जब तक आपके व्यूज एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। जब तक व्यूज एग्जॉस्ट नहीं हो जाते तब तक की आपकी अनलिमिटेड वैलिडिटी रहती है। उसके अलावा दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया। आपको कोई भी और क्वेरी है तो आई वुड सजेस्ट आप 8093361136 पे व्हाट्सएप कर लीजिए, या फिर नीचे कमेंट पे क्लिक बता दीजिए और मैं आपको वो बता दूंगा उसके बारे में। आई गेट बैक टू यू। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आई होप इससे बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होती है, और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन यू टेक केयर, स्टडी वेल। अच्छा यहां तक देखा वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो का बहुत छोटा सा टारगेट रखेंगे, 50 वीडियो का टारगेट, 50 लाइक्स का टारगेट रखेंगे। देखते हैं वहां तक बच्चे देख रहे हैं कि नहीं। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में फॉर मोर सच सीए रिलेटेड कंटेंट। डू मेक श्योर यू फॉलो योर सीए बडी एंड टेक केयर, स्टडी वेल, कीप गोइंग। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंघल साइनिंग ऑफ। बाय बाय।